भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। दोपहर को वीडियो नहीं दे पाए थे, फिलहाल आज के इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो, पहल जो पुस्तिका है आपकी प्री प्राइमरी वाली, उसको आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन उसको समझा ज्यादातर बहनों ने नहीं है। तो आइए इसको हम एक बार समझते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि इस पुस्तिका के माध्यम से आप एक बेहतर जो है प्री प्राइमरी टीचर बन सकती हैं। तो अब हम जो है एक सीरीज चालू करने वाले हैं पहल पुस्तिका में। जो भी आपका जितना भी मटेरियल है उसको बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, तो इस तरह से आप लोगों को और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी ईसीसी गतिविधियों के बारे में। अभी आप लोगों को पता होगा प्री स्कूल किट वगैरह और जो आपका टीएलएम भी बनवाए जा रहे होंगे, जिसके लिए आप लोग काफी परेशान होंगे। तो सब कुछ आपको इसी जो है पहल पुस्तिका में मिल जाएगा। तो अभी हम इसको अपने तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपके और बेहतर ढंग से समझ में आए। बहुत कुछ है पहल पुस्तिका में पढ़ने लायक, साथ ही आप जो भी बच्चों को पढ़ाएंगी उसमें से भी बहुत आपका जो है विकास होगा। जितना भी आपने ट्रेनिंग लिया होगा विभाग से या अलग से, उस सबसे बेहतर ये सीरीज होने वाली है। और इसमें सब कुछ, चाहे जितनी कविताएं जो भी आपको पढ़ाना है बच्चों को, वो सब इसमें दी हुई हैं। चाहे कोई भी कहानी क्यों ना हो, हर एक चीज को हम सब क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग आप लोगों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए। तो सामान्य जानकारी में क्या होना चाहिए कि बच्चों में होने वाले 5 विकास के क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन से वो विकास के क्षेत्र होते हैं, और बाकी जो टीएलएम बनाने की प्रक्रिया है वो सब आपको बता देंगे। और मासिक जो गतिविधियां होती हैं, साप्ताहिक गतिविधियां होती हैं, बच्चों के अभिभावकों के साथ में करनी होती हैं, उन पर बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं विकास के क्षेत्र, यानी बच्चा जो होता है उसमें किस किस तरह के विकास होते हैं, यानी कौन कौन से विकासों पर आपको फोकस करना है। तो यहां पर सबसे पहला आपके सामने जो विकास है बच्चों में होता है वो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास आप बच्चों में देख सकते हैं अपनी आंखों से, और आपको समझ में भी आएगा कि बच्चा विकास कर रहा है यानी ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे में आप जो है वहां पर उसको देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विकास होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, जैसे बौद्धिक विकास, उसका आप आकलन कर सकते हैं। तो हर एक तरह के विकास को आज समझेंगे। शारीरिक विकास में क्या होता है, जैसे शारीरिक विकास देखो 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है लंबाई, वजन, शरीर के गठन इत्यादि में जो परिवर्तन होता रहता है। जैसे बच्चा जितना बड़ा है, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर उतना बड़ा हुआ, ये क्या बोला जाएगा, ये एक शारीरिक विकास बोला जाएगा। फिर आपका है छोटी और बड़ी मांसपेशियों का विकास। जैसे छोटा बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको ध्यान में होगा तो पढ़ाया भी था कि बच्चा छोटा होगा तो पेन वेन नहीं पकड़ पाएगा। ठीक ऐसे ही अब प्री प्राइमरी में खेलने के लिए बच्चों को दिया जाता है। धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं, जब जो 5 से 6 वर्ष में आते हैं, तो उनको कहीं पेन कलम वलम दी जाती है। 3 से 4 वालों को पेन वेन वो नहीं चला पाते ढंग से। तो ऐसे धीरे धीरे उनकी, क्योंकि मांसपेशियों में विकास हो रहा होता है, जब वो मजबूत, जैसे अब बच्चा कबड्डी थोड़ी खेलेगा 3 से 4 वर्ष वाला, ठीक, क्योंकि उसकी मांसपेशियां भी विकसित नहीं है, अभी वो मजबूत नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो। और मांसपेशियों को विकसित करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप सबको पता है वही बच्चों का जो है मालिश वालिश किया जाता है, इससे मांसपेशियां जो है विकसित होती रहती हैं। तो इस तरह से जो भी इस तरह के जो विकास हैं जो बॉडी से रिलेटेड होते हैं, आपके जो आप सामने देख सकते हो, जो एक ग्रोथ है, ये आपकी क्या है, शारीरिक विकास में आती है। जैसे बच्चा चल रहा है, फिर दौड़ना शुरू करेगा, फिर कूदना शुरू करेगा, फिर फेंकेगा और ऊंचा ऊंचा उछलना भी शुरू करेगा। ये सब चीजें जो हैं मांसपेशियों के विकास के ये लक्षण को दर्शाती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बच्चा 3 से 4, या मान लो पैदा हुआ बच्चा, अब दौड़ने थोड़ी लग जाएगा, क्यों नहीं दौड़ेगा, तो आप बहनें समझेंगी कि उसकी मांसपेशियों का भी विकास थोड़ी हुआ है, तो वो दौड़ने लग जाएंगे। ठीक ऐसे आप चीजों को समझ सकती हैं। तो शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों के छोटे और बड़ी मांसपेशियों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। और बच्चों में छोटी मांसपेशियों का विकास दिखता है जब उनमें पकड़ने, लिखने, रखने, उठाने इत्यादि की क्षमता आ जाती है, तो विकास दिखने लग जाता है। तो धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होते हैं और शारीरिक विकास उनका होता रहता है। वहीं आपके ध्यान में आना चाहिए कि शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी जरूरी होता है। अब गतिविधियां आंगनबाड़ी की खेल खेल में क्यों करवाई जाती हैं, उछल कूद जो भी जैसा हो सकता है, जितना आसान तरीके से वो सब कराया जाता है, क्योंकि उनका बौद्धिक विकास भी हो, समझाने के साथ साथ उनका जो है यहाँ पर
शारीरिक विकास भी हो। तो देखो बौद्धिक विकास में क्या होता है, बौद्धिक यानी बुद्धि से रिलेटेड, ठीक, यानी ज्ञान से रिलेटेड। तो यहां पर जो है बौद्धिक विकास का अर्थ है जब बच्चे अपनी पांचों इंद्रियों, पांच इंद्रियां कौन कौन सी, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये सगरी, ठीक। तो यहां पर देखा किससे जाता है, आंख से, सुना किससे जाता है, कान से, सूंघा किससे जाता है, नाक से, चखना यानी आपका जो है स्वाद हो गया, ठीक, स्पर्श, छूना, ये सब चीजें हो गई। तो इन सबका प्रयोग करने लग जाए, यानी उनका जैसे देखना शुरू करे, सुनना शुरू करे, धीरे धीरे इनमें जो है यहां पर क्या आए, इनमें भी जो है विकास होने लग जाए, तो ये बौद्धिक विकास बोला जाएगा। तो यहां पर सामाजिक, प्राकृतिक और भौतिक जो वातावरण है आपके चारों ओर का, सब इसको विभिन्न धारणाओं पर आप जो है समझ बनाते हैं, जैसे रंग है, आकार है, मोटा पतला है, हल्का है कि भारी है, कम वजन वाला है, ठंडा है कि कोई चीज गर्म है, दिन है कि रात है, ये सब चीजें इनमें जब वो फर्क समझने लग जाए तो इसमें एक बौद्धिक विकास धीरे धीरे आने लग जाएगा बच्चों में, क्योंकि आंगनबाड़ी के बच्चों को यहीं से सब कुछ सीखना है। तो शारीरिक प्लस बौद्धिक दोनों विकास तेजी से चलते हैं। अब देखो बौद्धिक विकास में कुछ संकेतक हैं, जैसे समस्याओं को सुलझा पाना, ये भी और बौद्धिक विकास को दर्शाएगा। यानी पहले तो बच्चा जानेगा ये क्या है वो क्या है, फिर देखो अब उनको सुलझाना भी सीखेगा। जैसे मान लीजिए दो चार चीजें रख दी, अब कहो इनको अलग अलग करो, ये कौन कौन सी चीजें अलग है, मिक्स करके डाल दिया आपने, तो वो अलग अलग करेगा, इससे बौद्धिक विकास का पता चलेगा। निरीक्षण, विचार और चीजों के गुणों का उनको जान पाना, स्मरण शक्ति बढ़ाना, वर्गीकरण कर पाना और घटनाओं के क्रम में बता पाना। तो इन सबसे रिलेटेड आपको प्रश्न भी बाद में करवा दिए जाएंगे, कैसे क्या बच्चे करते हैं। जैसे देखो ये सारी चीजें मिक्स करके रखी हुई हैं, अब ये फूल देखो बच्चों ने अलग छांट के कर दिए, ठीक। अब ये वाली जो लकड़ियां टाइप की सीधी सीधी ऐसे रख दी, और ये देखो ये अलग रख दिए, तो ऐसे बना रहे हैं, कुछ कुछ विकास कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये आपका क्या हो रहा है, ये सब अपना दिमाग लगा करके बच्चे जो कर रहे हैं वो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। अब आता है भाषा का विकास, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ठीक, कोई और बोलेगा वो अब उसका दूसरा लहजा होगा, तो हर किसी का भाषा का विकास भी होना जरूरी है। मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, बोल थोड़ी पाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो बोलना सीखता है, उसको सिखाया जाता है, तो वो तो एक सीखने की कला अलग हो गई। अब स्कूल से रिलेटेड जब आप समझेंगे भाषा के विकास को, तो बच्चा आज ये पढ़ रहा तो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, तो धीरे धीरे उसको सिखाओगी, फिर पढ़ेगा, तो आप उसको बोलवाओगी तो वो जो है दोहराएगा, ऐसे करके वो भाषा का विकास उनमें होता चला जाएगा। तो भाषा का विकास जरूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप देख रहे साफ सुथरे लहजे में बराबर कंटिन्यू बोल रहा हूं, तो ये क्या हुआ, ये भाषा का एक तरह से हमारी विकास होता चला रहा। मैं बोल रहा हूं बराबर बोलता चला जा रहा, और ये कोई आज एकदम से नहीं हुआ, इसमें भी मेरे क्या जुड़ा हुआ, प्रैक्टिस जुड़ी है। मानी धीरे धीरे हम विकास की इस जो अवस्था तक पहुंचे हैं भाषा वाले, ठीक। तो कई साल से मैं यही कर रहा हूं, तभी अब जाकर के मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, बच्चा भी जब होगा छोटा तो वहां पर भी उसके भाषा के विकास पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक। अब भाषा में क्या करना होगा, अब देखो एक कहावत है, एक जो है यहां पर वक्ता तभी, यानी कोई इंसान एक अच्छा वक्ता तभी बन सकता है जब वो अच्छा एक श्रोता होता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि आप बोलना तभी अच्छा सीख पाओगे, तभी अच्छा बोल पाओगे जब अच्छा आप सुन भी पाओगे। तो यहां पर सुनना भी जरूरी है। सुनने में अगर बच्चा रुचि नहीं लेगा तो अपने शब्दों को कैसे सीखेगा, ठीक। तो शब्दों को सीखेगा कैसे और कैसे फिर अच्छा बोल पाएगा। तो सुनना भी जरूरी है किसी चीज पर, चाहे कोई समस्या का टॉपिक ही हो, अगर उसको सुनेगा नहीं तो फिर आंसर क्या देगा। यानी क्वेश्चन अगर किया सर ने तो अगर उसको सुना ही नहीं तो आप आंसर क्या जो है दोगे, ऐसे आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो यहां पर ये भाषा विकास के अंतर्गत चीजें आती हैं, ठीक। बच्चे पढ़ना, लिखना और बोलना, और ये फला हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सब भाषा के अंतर्गत ही जो विद्यालय में बच्चा सीखता है। तो ये भाषा का, जैसे ये देखो ABCD आंगनबाड़ी बहन इसको पढ़ा रही है, ठीक। तो अब ये देखो ये कह रही है, ये बड़ी वाली देखो सब लिखी हुई है कैपिटल वाली, अब ये स्मॉल लेटर में ABCD लिखी हुई है, तो अल्फाबेट ये देखो यहां पर ये BCD ऐसे लिखा हुआ है। तो ये दर्शाते हैं। अब इसमें ये जो है भाषा विकास पर इनका फोकस हो रहा है। अब ये भी सीख रहे हैं, साथ ही अपना बौद्धिक विकास भी हो रहा है, क्योंकि चीजों को सीख रहे हैं। जो भी चीजें सीखेंगे वो सब बौद्धिक विकास में भी आएगा। भाषा विकास अलग हो गया, शारीरिक अलग हो गया। अब देखो सामाजिक एक जो है यहां पर आपका विकास भी होता है, भावना जो है भावनात्मक और सामाजिक। तो देखो चूंकि शब्द ही अपने आप में है क्या, सामाजिक। सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड। समाज किससे बनता है, हम सब लोगों से, आप सब कहोगे बनता है, कोई एक इंसान से समाज नहीं बनता। आप आपके चारों तरफ के जितने भी लोग हैं, आपका पूरा जो परिवेश हो गया, जैसे लोग हो गए जो भी कर रहे हैं, वो सब समाज के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक जो है तौर पर उसमें भी विकास होना चाहिए। अब सामाजिक विकास में होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे आप जिनके साथ, सबके साथ गांव में रह रहे हो, तो जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही आप रह रहे हो। अब ये थोड़ी है वो कपड़े पहन के रह रहे हैं, आप जो है बिना कपड़े के रह रहे हो, तो वो सामाजिक विकास नहीं बोला जाएगा।
जाएगा। यानी जिस परिवेश में रह रहे हो, जिस वातावरण में, जिस समाज में रह रहे हो, आप उसी को धारण कर रहे हो, आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, उन जैसे बन रहे हो, तो ये कैसा आता है? ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। यानी जो समाज में हो आप वैसे ही जो है कोशिश करो कि आप सामाजिक जो है बनो, यानी समाज में रहने लायक बनो, उनके जैसे बनो, तो ये सामाजिक में आए। अब भावनात्मक यानी भाव से जुड़ा हुआ है। अब जैसे अब मान लीजिएगा कोई जानवर ही है, ठीक। अब कुछ लोग क्या होते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो एक तरह से उनके अंदर भावनात्मक विकास नहीं होता है। अब जो लोग जैसे जानवर हैं, उनको मान लीजिए खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो जिनके अंदर सेवा भाव आ जाए या ऐसी कुछ चीजें आ जाएं, वो उनके अंदर की भावनाएं आती हैं वैसी, तो वो भावनात्मक विकास धीरे धीरे उनका बढ़ता जाता है। अब देखो, बच्चों में सामाजिक विकास की वृद्धि तब होती है जब वे समाज अर्थात की केंद्र है, घर है, समुदाय है। तो देखो मैंने कहा ना, समाज कोई एक चीज से रिलेटेड नहीं बना है। आप हैं, आपके चारों ओर के लोग हैं, जो भी है सब परिवेश चारों ओर का, वो सब समाज में ही आ जाएगा। तो ये देखो यहां पर आपसे जो समन्वय बना करके, यानी उनके तरह उन जैसे रहने का प्रयास करते हैं, समन्वय बना करके रहते हैं, ठीक। 3 से 6 वर्ष के बच्चों में सामाजिक विकास का अर्थ है कि केंद्र और घर में मिलजुल करके रहना। तो आपके जो बच्चे हैं उनका तात्पर्य है कि घर में सबके साथ मिलजुल करके रहें, और केंद्र पर आकर के जो भी बच्चे सब आते हैं उनके साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर भी जो मिलजुल के रहें। ये सामाजिक विकास के अंतर्गत उनके व्यवहार में सब कुछ परिवर्तन आते रहेंगे और ये सब उनके अंतर्गत होता रहेगा, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है, तो क्योंकि यहां पर समाज में रहने लायक जो है तभी होंगे जब उनसे बहुत ज्यादा जो है गलत काम में भिन्नता नहीं होगी, यानी अच्छे कामों को लेकर के आप जो एक जैसे बनते चले जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर। अब रचनात्मक विकास क्या होता है? रचनात्मक यानी रचना करना, ठीक। तो रचना किस चीज की? यानी वही, अब बच्चे हैं, पढ़ने आ रहे हैं स्कूल पर, तो इनमें रचनात्मक विकास आप किस लेवल पर करेंगे? वही कि बच्चा मान लीजिए ये पेंटिंग बना रहा, वो पेंटिंग बना रहा, या क्ले मॉडलिंग यानी मिट्टी ले ली उससे कुछ बना रहा, तो किसी भी तरह का भी रचना हो सकता है, चाहे वो कागज पर कुछ बना रहा हो, आर्ट टाइप का रचना, या फिर मिट्टी से क्ले मॉडलिंग जिसको बोलते हैं वो सब बना रहा हो, या और भी कुछ बना रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी ही है, खिलौना ही है, वो टूट गया, उसको जोड़ने का वो प्रयास कर रहा, वो भी रचनात्मक विकास में आएगा। कुछ भी जो वो कहते हैं ना गांव में खुरपेंची, तो कोई चीज आप लेकर के चले आए, अब उसमें क्या है, बच्चा स्टार्टिंग मान लीजिए मेला गया, वहां से गाड़ी लेकर के आया, अब वो खेलेगा बाद में, पहले उसको कुछ बच्चे ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कि उसको तोड़ देते हैं चारों तरफ से और फिर उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी को वहां पर क्या बोलते हैं, गांव में कहीं कहीं खुरपेंची बोलते हैं, यानी सावधान नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ उसमें करते ही रहेगा। तो वो जो कर रहा है बच्चा, वो सीख रहा है, वो रचना कर रहा है, वो रचनात्मक विकास उसका हो रहा है। तो यहां पर ध्यान देना। और यहां पर ऐसे आपका जो रचनात्मक जो अनुभव बच्चों का धीरे धीरे बढ़ता जाता है उन चीजों में जिनमें उनकी रुचि बढ़ती चली जाती है और वो रचना करने लग जाते हैं, तो ऐसे करके उनका रचनात्मक विकास होता है। इसमें आपकी चित्रकारी हो गई, नृत्य हो गया, कहानी बनाना हो गया, अपने मन से खेल बनाना हो गया, यानी कुछ भी रचना करना अपने आप से, ठीक। तो खेलना इत्यादि ये सब जो है आते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए रचनात्मक कार्यों के उदाहरण भी यहां पर हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। तो फिलहाल ये तो आपका हो गया विकास टाइप का। तो अब अगला जो भी वीडियो लाएंगे उसमें आपको और कुछ बताएंगे, जैसे दैनिक दिनचर्या और वार्षिक गतिविधियां, ये सब हम चर्चा करेंगे। आज मैंने चारों जो भी 4-5 जो भी जितने आपने देखे वो सब विकास के बारे में मैंने आपको समझाया। वो इसलिए समझाया क्योंकि आप जाने कि विकास के क्षेत्र कैसे होते हैं और आपको किन किन बिंदुओं पर पहल करनी है। क्योंकि अगर आएगा कोई निरीक्षण करने पूछ देगा कि बच्चों को आप क्या पढ़ा रही, तो आप तो पता चला कोई खेलकूद ही करा रहा, तो केवल खेलकूद ही करा रहा, बाकी कुछ सिखाई नहीं रहा ना, उसमें अन्य तरह के जो है विकास हो रहे हैं। तो विकास जो है एक सर्वांगीण विकास बच्चे में होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है कि हर तरह के उसके अंदर विकास हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो जो है आपका हर तरह के मैंने जो कि बौद्धिक हो, शारीरिक हो, हर तरह का, ठीक। तो ये हो गया। अब दैनिक दिनचर्या वाला आपको जो है बाद में बताएंगे। प्री स्कूल किट है, टीएलएम है, टीएलएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीएलएम को हम अगले वीडियो में चाहेंगे कि शामिल कर लेंगे, ठीक। अब देखो बाकी पीटीएम है, ऐसे बहुत सारे ये सब लिखे हुए हैं और इन सब पर भी धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। जो आपके काम का होगा वो सब इसमें बताते आएंगे। अब देखो चित्र पर दाने बिठाना, रंग वाले, ये सब आकार वाले छांटना, ये सब इसमें लिखा हुआ है और सब जो है धीरे धीरे करके आपको हम कवर करवा देंगे। बस आप जो है थोड़ा रुचि दिखाएं, क्योंकि देखो अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे तो बच्चों को पढ़ाने में आपको आसानी मिल जाएगी और आप स्वयं से भी बच्चों को कुछ ना कुछ अलग से भी सिखा सकते हैं और वो उनके जीवन में काम आ सकता है। तो क्योंकि आप एक टीचर हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आप भरपूर निभाएं, यही हम भी चाहते हैं। और क्योंकि उनका भी कोई किसी का उज्जवल भविष्य हो, क्योंकि गरीब के बच्चे ज्यादातर आपको पता है सरकारी स्कूलों में, चाहे वो आंगनबाड़ी हो चाहे प्री प्राइमरी हो, इनमें पढ़ने आते हैं, बाकी अमीरों के बच्चे यहां नहीं आते हैं। तो प्लीज उन ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करिए, खुद को थोड़ा और ऊपर उठाइए और जो है सीखने का प्रयास करिए ताकि उनके लिए ज्ञान की गंगा आप और बहा पाएं। तो आज का ये वीडियो शाम का यहीं तक, दोपहर
बाद में तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए थे, लेकिन आपको मैंने 3-4 बजे के टाइम पर सुधांशु पटेल चैनल पर मैंने एक वीडियो दे दिया है जो कि दिल्ली स्टेट में होने वाले धरने से जुड़ा हुआ है और वहां पर बहनों को दिल्ली पुलिस घसीट करके ले गई है। उसी का एक वीडियो है जिसे आप जो है बखूबी देख सकते हैं।